नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाहियान की और विशेष रूप से उसके यात्रा विवरण की और एक पूरा स्थल या एक स्थल की चर्चा करेंगे। उसका नाम है मथुरा। तो देखेंगे हम कि फाहियान ने भारत यात्रा के क्रम में मथुरा जा कर के क्या क्या देखा था। बात करेंगे कंकाली टीले की। इसके अतिरिक्त देखेंगे कि मथुरा में फाहियान के समय कौन से धर्म का बोलबाला था। तो मथुरा के विषय में जानने के लिए और फाहियान के यात्रा विवरण के विषय में जानने के लिए आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पुस्तक का नाम है बुद्ध की तलाश में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान का भारत यात्रा। ये फाहियान का पिक दिया गया है, किस तरीके से सब सामान बांध करके हाथ में डंडा ले करके लकुटी ले करके ये निकला हुआ है। इसके लेखक फाहियान बताए जा रहे हैं। अनुवादक जगन मोहन वर्मा है, संपादक शांति स्वरूप बौद्ध हैं और प्राकथन लिखा था इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने, जो जाने माने विश्व प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैं और एक अच्छे इतिहासकार हैं। तथ्यों के आधार पर वो इतिहास लिखने का कार्य भी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं उस पूरा स्थल की या उस स्थल की जिसके विषय में अपने यात्रा के क्रम में फाहियान गया हुआ था और उसका नाम है मथुरा और ये 16वें नंबर पे दिया गया है। तो वो क्या कह रहा है, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। यहां से दक्षिण पूर्व दिशा में 80 योजन चले। पथ में लगातार बहुत से बौद्ध विहार मिले। वो जिस रास्ते से आ रहा था उस रास्ते पे बहुत सारे बौद्ध महाविहार उसको दिखाई दे रहे थे, जिनमें लाखों श्रमण थे। सभी स्थानों में होते हुए एक जनपद में पहुंचा। जनपद का नाम मताउला या मथुरा बताया गया है। तो फाहियान ने मथुरा को मताउला कहा है और पूना या यमुना जो नदी है उसकी चर्चा की है और नाम दिया है पूना। 104 नंबर पृष्ठ संख्या है। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान की यात्रा भारत यात्रा पुस्तक का नाम है। तो क्या कहता है कि नदी के किनारे किनारे चले। नदी के दाएं बाएं 20 विहार थे। ये वही नदी है जिसको यमुना कहा जा रहा है। यमुना नदी के दाएं बाएं लगभग 20 विहार इसको प्राप्त हुए बौद्ध विहार। बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रचार अब तक है। वो कह रहा है कि जितना मैंने सुना है, पहले से सुनता आ रहा हूं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बुद्ध भूमि अर्थात भारत में बहुत ज़्यादा है, वह मैंने देख लिया और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी वह कायम है, अभी भी यहाँ पर प्रचार प्रसार कम नहीं हुआ है। मरुभूमि से पश्चिम भारत के सभी जनपदों में जनपदों के अधिपति या राजा बौद्ध धर्मानुयायी मिले। वो कह रहा है मरुभूमि मतलब राजस्थान वाला एरिया, उधर से पश्चिम भारत के सभी जनपदों में जितने जनपदों के अधिपति थे सभी बौद्ध धर्मानुयायी राजा थे। बहुत बड़ी बात कह रहा है फाहियान और ये आया हुआ था गुप्त काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। भिक्षु संघ को भिक्षा कराते या देते समय वे अपने मुकुट उतार देते हैं। वो कह रहा है कि इतने सम्मान के साथ भिक्षा कराया जाता है कि भिक्षु संघ के जब लोग आते हैं तो राजा लोग जब भिक्षा कराते हैं तो वो अपना मुकुट वहीं उतार देते हैं। अपने बंधुओं और अमात्यों सहित अपने हाथों से आहार परोसते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नौकरों के भरोसे छोड़ दें कि जाओ कुछ भिक्षु आए हैं उनको भिक्षा दे दो, बल्कि वो अमात्यों सहित स्वयं आहार परोसने के लिए आते थे। परोस कर प्रधान के आगे आसन बिछवाकर बैठ जाते हैं। संघ के समक्ष खाट पर बैठने का साहस नहीं करते। तथागत
बुद्ध के समय जो प्रथा राजाओं में भिक्षा कराने की थी वही अब तक चली आ रही है। वो कह रहा है कि जैसा पहले मैंने सुना था कि तथागत बुद्ध के समय से ही भिक्षा कराने की यही व्यवस्था राजाओं में थी, वो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। यहाँ से दक्षिण मध्य देश दक्षिण भारत कहलाता है। यहाँ शीत और उष्ण ऋतु एक समान है। प्रजा बहुत साधन संपन्न और सुखी है। वो वहीं से बता रहा है कि यहीं से मध्य देश शुरू होता है और यहाँ शीत और उष्ण ऋतु एक समान दिखाई देती है। प्रजा जो है वो बहुत साधन संपन्न है, उनके पास कमी नहीं है संसाधनों की, और इसीलिए वो बौद्ध भिक्षुओं का बहुत आदर और सम्मान करते हैं, जिनमें से वो विशेष रूप से भिक्षुओं को देव और भिक्षुड़ियों को देवी कहा करते हैं। व्यवहार की लिखा पढ़ी और पंच पंचायत कुछ नहीं है। मतलब इतने सौहार्द से लोग रह रहे हैं कि लिखा पढ़ी और पंच पंचायत की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लोग राजा की भूमि जोतते और उपज का अंश या हिस्सा दे देते हैं। तो राजा की भूमि को जोत करके खेती करके, और जो राजा का अंश है प्रायः 1/6 बताया गया है, तो जो भी है वो राजा को दे दिया जाता था। जहां चाहे जाएं, जहां चाहे रहें। ऐसा भी नहीं है कि आपके ऊपर कोई दबाव है कि आपको यहीं रहना है, वहां नहीं जाना है, बल्कि वो कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो जहां चाहे वहां रह सकता है, जा सकता है। राजा ना प्राण दंड देता है और ना शारीरिक दंड देता है। तो आप समझिए कि कितना अच्छा समय था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल, जो कि फाह्यान बताता है कि राजा प्राण दंड भी नहीं देता और कोई शारीरिक दंड भी नहीं देता। अपराधों को अवस्थानुसार उत्तम व मध्यम साहस का अर्थदंड दिया जाता है। तो बहुत करते हैं तो अर्थदंड दे दिया जाता है, इससे अधिक और कुछ नहीं दिया जाता है। बार बार दस्यु कर्म करने पर दक्षिण कर छेद किया जाता है। राजा के प्रतिहार और सहचर वेतन भोगी हैं। सारे देश में कोई निवासी न जीव हिंसा करता है, न मद्यपान करता है, और ना ही लहसुन प्याज तक खाता है। कितना सात्विक शासन था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का कि एक चीनी यात्री, एक विदेशी आकर के बता रहा है कि राजा के साम्राज्य में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जीव हिंसा भी नहीं होती है, मद्यपान भी नहीं होता है, और ना ही लहसुन प्याज खाने की परंपरा है। यहां दिया है सिवाय चांडाल के। अब वो चांडाल को डिफाइन कर रहा है कि दस्यु को ही चांडाल कहते हैं। वे नगर के बाहर रहते हैं और नगर में जब प्रवेश करते हैं तो सूचना के तौर पर लकड़ी बजाते चलते हैं कि लोग जान जाएं और बचकर चलें, कहीं उनसे छू ना जाएं। जनपद में सूअर और मुर्गी नहीं पालते, जीवित पशु बेचते हैं, ना कहीं सूनागार और शराब की दुकानें हैं। तो वो राज्य के विषय में बता रहा है कि जो चांडाल हैं उनके विषय में वो कहता है कि वो दस्यु हैं और विशेष रूप से गांव से बाहर रहते हैं, लकड़ी बजाते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। क्रय विक्रय में कौड़ियों का व्यवहार होता है। तो कभी कभी पूछ लेता है पीसीएस लेवल में कि कौड़ियों का व्यवहार किस राजा के समय में था, तो गुप्त शासन काल में था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में फाह्यान ने विशेष रूप से कौड़ियां चलते हुए देखा था। तो वो बता रहा है कि कौड़ियों का व्यवहार होता है। केवल चांडाल मछली मारते, मृग या शिकार करते और मांस बेचते हैं। तो यहाँ चंडाल का मतलब ये हुआ कि जो लोग विशेष रूप से जीव जंतुओं को पकड़ कर ला रहे हैं या उनको बेच रहे हैं, ऐसे लोगों को चांडाल कहा जा रहा है। भगवान बुद्ध के बोधि लाभ करने पर सभी जनपदों के राजा और सेठों या श्रेष्ठियों ने भिक्षुओं के लिए बुद्ध विहार बनवाए। खेत, घर, वन, आराम वहां की प्रजा और पशुओं को दान कर दिए। दान पत्र ताम्र पत्र पर खुदे हैं। वो कहता है कि जितना दान दिया गया है
भगवान बुद्ध के बोधि लाभ के लिए वो सब एक ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करवा दिया गया है। प्राचीन राजाओं के समय से चले आ रहे हैं। किसी ने आज तक यह क्रम विफल नहीं किया है। अब तक वैसे ही हैं। विहार में संघ को खान पान मिलते हैं, वस्त्र मिलता है, आए गए को वर्षा में आवास और घर भी मिलता है। श्रमणों का काम अच्छे कर्मों से धनोपार्जन करना, सूत्र का पाठ करना और ध्यान लगाना है। तो जो श्रमण हैं वो क्या क्या करेंगे? अच्छे कर्म तो करना ही है और जो सूत्र है उसका पाठ करेंगे। आगंतुक या अतिथि भिक्षु आते हैं तो रहने वाले अस्थाई भिक्षु उन्हें आगे बढ़ करके लेते हैं, मतलब कि उनका स्वागत करते हैं आगे बढ़ के। उनके वस्त्र और भिक्षा पात्र स्वयं ले आते हैं। जैसे एक अतिथि का आतिथ्य करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, वैसे ही संघ में आए हुए भिक्षुओं का वहां रहने वाले भिक्षुओं द्वारा सत्कार किया जाता था। इसके विषय में सूचना फाह्यान के इस नोट्स से हो जाती है। उन्हें चरण धोने को जल और सिर में लगाने को तेल देते हैं। आज भी प्रायः यह प्रथा देखी गई है कि जब दूर दराज से लोग जाते हैं तो प्रायः गांवों में ठंडा जल दिया जाता है, पैर रख करके उसकी सिकाई करते हैं, थोड़ा नमक भी कभी कभी डाला जाता है और सिर में तेल लगाया जाता है। तो इस तरीके की प्रथा फाह्यान के समय में भी भारत में चल रही थी। और ये प्रथा चल कहां रही थी? संघारामों में, बौद्ध महाविहारों में। इसके अतिरिक्त श्रावक और श्राविकाओं के घर पे विश्राम करने पर उनसे पूछते हैं कि कितने दिनों से पवज्जा ग्रहण की है। फिर उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार आवास, रहने का स्थान देते हैं और नियमानुसार उनसे व्यवहार करते हैं। तो वो कह रहा है कि जब बौद्ध संघ में कोई ऐसा अतिथि आता है तो उसके पैर को धुलने के बाद, सर में तेल लगाने के बाद उससे यह पूछा जाता है कि भाई कितने दिन हुए पवज्जा ग्रहण किए, और फिर उसकी योग्यता के हिसाब से उसको रहने के लिए आवास की व्यवस्था करवा दी जाती है। भिक्षु संघ के स्थान पर सारिपुत्र, मोगलायन और महाकश्यप के स्तूप बने रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो भिक्षु संघ जहां पर है वहां पे सारिपुत्र, मोगलायन और महाकश्यप के स्तूप बने हुए हैं। और वहीं अभिधर्म, विनय और सूत्र के धम्म स्तूप भी होते हैं। वर्षावास से एक मास पीछे उपासक लोग भिक्षुओं को दान देने के लिए परस्पर स्पर्धा करते हैं। तो दान देने के लिए भी स्पर्धा होती थी। उपासक लोग आगे बढ़ बढ़ करके आते थे और यह होड़ मची रहती थी कि भिक्षुओं को पहले हम दान देंगे या पहले हम दान देंगे। सब ओर से लोग साधुओं को साधु 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 कहते थे, भिक्षु साधु साधु कहते थे, इसलिए यह साधुओं को विकाल के लिए पेय भेजते हैं। भिक्षु संघ के संघ आते हैं, धर्मोपदेश करते हैं, फिर सारिपुत्र के स्तूप की पूजा माला और गंध से करते हैं। तो जो भी इस तरीके से साधु साधु करते हुए आते हैं वो लोग धर्मोपदेश करते हैं, सारिपुत्र के स्तूप की पूजा मतलब उनमें श्रद्धा प्रकट करते हैं, माला और गंध वगैरह से उनको सम्मान प्रकट करते हैं। सारी रात दीप मालिका होती है और गीत वाद्य कराया जाता है। तो हमको यह पता चला कि फाह्यान के समय मथुरा के क्षेत्र में 3-4 बड़े स्तूप, इसके अतिरिक्त कुछ छोटे स्तूप भी थे। वहाँ बौद्ध भिक्षु भी थे, संघाराम भी थे, महाविहार भी थे और वहाँ पर सारिपुत्र के स्तूप के पास में इस तरीके के रिचुअल भी किए जा रहे थे। अब यहाँ दिया गया है कि सारिपुत्र कुलीन ब्राह्मण थे। तो ये जो ब्राह्मण शब्द है, जब धम्म पद पढ़ते हैं तो धम्म पद का सबसे लास्ट पड़ता है वमन बग्गो। इसी को इंग्लिश में ब्रैचमैन कहा गया और हिंदी में इसी को ब्राह्मण
वग्गो कहा जाता है। तो ये जो ब्राह्मण हैं ये दरअसल बौद्ध भिक्षु ही हैं। तथागत से प्रवज्ञा के लिए प्रार्थना की थी। मोगलायन और महाकश्यप ने भी ऐसा ही किया था। भिक्षुड़ियां प्रायः आनंद के स्तूप की पूजा करती हैं। उन्होंने ही तथागत से स्त्रियों को प्रवज्ञा देने की प्रार्थना की थी। तो ऐसी बातें उसने सुनी थी कि आनंद के कहने पर ही तथागत ने स्त्रियों को प्रवज्ञा देने की बात कही थी। ये सारी बातें मथुरा के जिस बौद्ध संघाराम में गया हुआ था फाह्यान, वहां पे बता रहा है। श्रामणेर राहुल की पूजा करते हैं। तो जो श्रामणेर हैं वो राहुल की पूजा करते हैं। राहुल कौन? तथागत के जो पुत्र हैं। अभिधर्म के अभ्यासी अभिधर्म की, विनय के अनुयायी विनय की पूजा करते हैं। प्रतिवर्ष पूजा एक बार होती ही है। वहां के भिक्षु बता रहे हैं कि हम लोग प्रतिवर्ष एक बार पूजा अवश्य ही करते हैं। हर एक के लिए दिन नियत है। महायान के अनुयायी प्रज्ञा पारमिता, मंजुश्री और अवलोकितेश्वर की पूजा करते हैं। यहाँ पे मंजुश्री 3 नंबर पे हैं, तो इन्हें महामति कुमार भी कहते हैं। ये एक बोधिसत्व हैं। 4 नंबर पे अवलोकितेश्वर है। इन्हें चीनी भाषा में कावनेशियन कहते हैं। तिब्बत में यह महापुरुष है, पर जापान के लोग इन्हें देवी मानते हैं। जब भिक्षु वार्षिकी अग्रहार पा जाते हैं तब सेठ और ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण हैं ये दरअसल बमण हैं, बमन, और दूसरे हैं समन। ये समन और बमन हैं। इन्हें विद्वान भिक्षु कहा जाता था। तो ब्राह्मण को ही बमण कहा गया है। तो ये ब्राह्मण लोग उनको वस्त्र और अन्य पुरस्कार बांटते हैं। भिक्षु उन्हें लेकर यथा भाग विभक्त करते हैं। भगवान बुद्ध के बोधि प्राप्त काल से ही यह रीति, आचार व्यवहार और नियम अविच्छिन्न रूप से लगातार चले आ रहे हैं। वो कह रहा है कि मथुरा में यह चीजें भगवान बुद्ध के बोधि प्राप्त काल के बाद से ही चली आ रही है। हियंतु उतरने के स्थान से दक्षिण भारत तक और दक्षिण समुद्र तक 40-50 हजार ली तक चौरस भूमि है। इसमें कहीं पर्वत झरने नहीं है, केवल नदी का ही जल है। तो इस तरीके से मथुरा के विषय में फाह्यान बताता है। और वो यह भी कह रहा है कि उसने कई सारे संघारामों और महाविहारों को देखा था जहाँ पे बौद्ध भिक्षु नियम पूर्वक रह रहे हैं। वहाँ पे जाने पे आतिथ्य सत्कार किया जाता है, अच्छे भोजन दिए जाते हैं, रहने के लिए स्थान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जाते ही पैर धुलने के लिए जल आता है, सिर में तेल लगाने के लिए दिया जाता है। तो इस तरीके से फाह्यान के समय में भारत में समाज में यह प्रचलन में था। और आज जहाँ पर कंकाली टीले का उत्खनन हुआ है वहाँ से जैन स्तूप की चर्चा आती है, वहाँ से जैन मूर्तियाँ मिलने की बात आती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे बौद्ध विहारों की भी चर्चा आती ही है कि मथुरा में ये सब थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो हेराक्लीस है वो दरअसल तथागत को ही कहा जाता है, लेकिन कई दक्षिणपंथी इतिहासकार उनका तादाद में वासुदेव कृष्ण से जोड़ते हैं। वैसे वासुदेव जो है वो जातक कथाओं का एक बोधिसत्व भी है। जो भी हो, आज उसको कृष्ण की नगरी मथुरा के नाम से जाना जाता है। बहुत कुछ चीजें वहाँ पे आधुनिक युग के मंदिर तैयार हो गए हैं, लेकिन जमीन के नीचे उत्खनन करने से आज भी बौद्ध और जैन अवशेष प्राप्त होते रहते हैं। इसके विषय में कुछ विद्वानों ने कहा कि आक्रांताओं द्वारा इसको विच्छिन्न किया गया, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है, प्रगतिवादी इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ के अवशेषों का सांस्कृताइजेशन कर दिया गया। बहुत चीजें नीचे चली गईं और धीरे धीरे करके उसका अस्तित्व समाप्त होता नजर आया। लेकिन फाह्यान के, वेनसोंग के और इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों के नोट्स उन अवशेषों को संरक्षित करके
नोट करके रखे हुए हैं। कनिंघम ने बहुत सारा काम किया, मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। उनके प्रयासों से बहुत सारे स्थलों को ढूंढा गया है। ऐसे ही मौके मौके पे मैं आप लोगों के लिए अलग अलग क्षेत्रों को लेकर आता रहूँगा, जो कभी फाहियान से, कभी वेनसोंग से, कभी इत सिंह के नोट्स से होंगे। आज हम लोगों ने मथुरा के विषय में जाना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।